हाय फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है साइट पे। तो ये हम लोग उसका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बता रहे हैं, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है कि पहले आप सेफ्टी इंस्पेक्शन का प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम सेफ्टी इंस्पेक्शन का प्लान बनाते हैं तो उसमें हम ये चीजें कंसिडर करते हैं कि लोकेशन ऑफ द इंस्पेक्शन, जो हमें साइट लोकेशन क्या है, कि कहाँ पे हमें इंस्पेक्शन करना है और क्या इंस्पेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है लोकेशन टूल रूम में। तो वाट अनसेफ प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है उसमें कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, ये हमें मालूम है। तो हमें उसको इंस्पेक्शन करना है। देन हु विल डू द इंस्पेक्शन, या हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्पेक्शन। जैसे वहाँ पे सेफ्टी इंस्पेक्टर, जैसे एक नाम दिया हुआ है, यस, मिशल सेफ्टी स्पेशलिस्ट। एंड हाउ, कैसे वो सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे। देन व्हाट आर द मेथोडोलॉजी ऑफ इंस्पेक्शन, लाइक फिजिकल साइट विजिट एंड यूज चेकलिस्ट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। So they will physically visited the tool room and visually they will observe the unsafe act and the unsafe conditions or unsafe practices. Then date of inspection, कि कब हमें इंस्पेक्शन करना है ये हम प्लान करते हैं। डेट एंड टाइम टू बी रिकॉर्डेड ऑफ द इंस्पेक्शन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ 30 अप्रैल 1100 आवर्स इज द टाइम। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेफ्टी इंस्पेक्शन प्लान। जितने भी सेफ्टी इंस्पेक्टर होते हैं साइट पे उनको प्लान दिया जाता है कि आपका ये सेफ्टी इंस्पेक्शन का शेड्यूल है, आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। नेक्स्ट, एक्शन प्लान। जब हम लोगों ने सेफ्टी इंस्पेक्टर ने जब सेफ्टी प्लान किया, सेफ्टी प्लान के बाद क्या करना है। जब कोई भी हमें नॉन कंप्लायंसेस वहां मिला या नॉन कंफर्मिटी मिला, तो या सेफ्टी ऑब्जर्वेशन कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं, उसमें फिर हम रिकमेंडेड एक्शन डालेंगे कि अभी इसका कैसे करेक्टिव एक्शन। रिकमेंडेड एक्शन का मतलब क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन आप बोल सकते हैं, और कहीं जनरल लैंग्वेज में हम लोग करेक्टिव एक्शन भी बोल देते हैं। यदि एक्सीडेंट नहीं हुआ है पहले वहां कभी भी, तो हम उसको प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं या प्रिवेंटेटिव एक्शन बोलते हैं। या जो सेफ्टी इंस्पेक्टर है टीम ने क्या डिसाइड किया है, क्या रिकमेंडेशन दिया है। देन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, रिस्क लेवल से रिस्क मैट्रिक्स होती है, उससे हाई मीडियम लो डिसाइड करते हैं। देन टाइम स्केल डिसाइड करते हैं कि कितने समय में हमें ये करना है। 30 अप्रैल तो हम लोग एक वीक का टाइम दे रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, डिपेंड अपॉन द क्या हमें एक्शन लेना है। ड्यू डेट क्या है। जैसे 30 अप्रैल किया तो 30 मई लिखा हुआ है कि एक महीने में, एक वीक में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक महीने में हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे कि ये कंट्रोल मेजर लगाया था या नहीं लगाया था। तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन या मैनेजर डिपार्टमेंट कौन है, तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मैनेजर डिपार्टमेंट, तो जो भी उसमें रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो। एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, कि क्या वो कंप्लीट हो गया हमारा टाइम पे या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे और देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे साइट पे हमने विजिट किया सेफ्टी इंस्पेक्टर ने, और डैमेज फायर एक्सटिंग्विशर ब्रैकेट मिला। तो उस क्या किया कि उसको हमें क्या करना है, रिपेयरिंग कर लेंगे, या रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन आया होगा। तो टीम ने डिसाइड किया होगा कि हम रिपेयरिंग कर लेंगे इसको, कोई वेल्डिंग करके फिट कर देंगे। ठीक है, तो और प्रायोरिटी डिसाइड किया मीडियम की, अभी वो लगा हुआ है लेकिन वो डैमेज हो सकता है कभी भी। एंड टाइम स्केल दे दिया 1 वीक। ठीक है, वेल्डिंग करने में मैनेजमेंट ने जो डिस्कस किया कि इसको 2-3 दिन लगेंगे, फिर भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव भाई सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मशीन को, वेल्डिंग मशीन को लाना है, वेल्डर को बुलाना है, करवाना है, तो 1 वीक दे दिया। और फाइनल रिव्यू हम उसको कब करेंगे, हम उसको 1 मंथ दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे, तब देखेंगे कि 100% इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ऑयल लीक फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। तो हमारा ऑयल लीक हो रहा है फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। तो रिकमेंडेड एक्शन क्या है, चेंज ऑफ शट ऑफ वाल। तो हमें शट ऑफ वाल को चेंज करना है। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, प्रायोरिटी क्या हाई है। तो टाइम स्केल क्या है, 2 वीक्स का टाइम स्केल दिया। तो हम इसको क्या करेंगे कि बाई 20th में, मतलब ये ज्यादा हाई प्रायोरिटी है तो हम इसको जल्दी रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, ऐसा डिसाइड किया कमिटी ने, कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। अगेन, मेंटेनेंस टेक्नीशियन एंड मेंटेनेंस मैनेजर एंड द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। देन नोट कंप्लीटेड, यहाँ पे जो एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन है कि नोट कंप्लीटेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू सेट ऑफ वाल। तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो सेट ऑफ वाल था वो अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे जो कमेंट्स लिखेंगे कि परचेज मैनेजर हैज बीन इन्फॉर्म
and new set of wall will be available after the 20th May. It will be installed by 25th May and then issue will be closed. तो इस तरीके से आपको दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं कि एक तो आपका सेफ्टी इंस्पेक्शन प्लान जब करते हैं, और उसके बाद हम एक्शन प्लान बनाते हैं कि कैसे जो भी हमने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं, जो भी हमारे सेफ्टी इंस्पेक्शन के टाइम में आए हैं, उनको कैसे हम उनको मॉडिफाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रिवेंटिव प्लान बना के, एंड इंश्योर करते हैं कि साइट पे हमारा कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो। ठीक है, ये आप इसको, आप कोई भी जो एक्शन प्लान है आप बना सकते हैं। यदि मुझे मिलेगा तो मैं इस फॉर्मेट को डाल दूंगा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में। और आपको एक्शन प्लान से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।